हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन रणथंभौर के चौहान पढ़ने जा रहे हैं। अजमेर के चौहान हमने पढ़ लिए हैं। चलिए आरंभिक चौहान शासकों के बारे में बात करते हैं। तो रणथंभौर के चौहान शासक के अपने संस्थापक कौन हुए? तो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र हुए थे गोविंदराज, जो कि 1194 ईस्वी में आपके स्थापित करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे और गोविंदराज के उत्तराधिकारी हुए क्रम से आपके सबसे वालन हुए। वालन के बाद में प्रहलाद हुए, प्रहलादन, और उसके बाद में वीर नारायण, ठीक है। देखो, गोविंदराज संस्थापक थे, 1194 में स्थापना करते हैं। वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे। गोविंदराज के उत्तराधिकारी वालन, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण आपके सल्तनत काल के शासक इल्तुतमिश से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर नारायण की मौआ के अनुसार इल्तुतमिश ने क्या दिया था? जहर दे दिया था। तो इल्तुतमिश से आपके संघर्ष करते हुए वीर नारायण जो कि आपकी क्या है, आपकी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कहती हैं इनकी माँ की इल्तुतमिश ने जहर दे दिया था। वाघभट्ट के बारे में बात करता है। बात करें इसके बाद वीर नारायण के उत्तराधिकारी हुए वाघभट्ट, जो कि 1248 ईस्वी के समथिंग होते हैं। वाघभट्ट के पुत्र थे जेतर सिंह। जेतर सिंह ने सुल्तान नसीरुद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण को विफल किया था। तो सुल्तान नसीरुद्दीन था, इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो करने के बाद वाघभट्ट के पुत्र वे जेतर सिंह उन्होंने विफल कर दिया और आक्रमण में आपके बहुदीन ऐबक दुर्ग पर आक्रमण करते हुए मारा गया था। आक्रमण में बहुदीन जो ऐबक था, ये ऐबक बहुदीन ऐबक है जो मारा जाता है। बात करते हैं जेतर सिंह या जयसिम्हा की, जो वाघभट्ट का उत्तराधिकारी है, जिसने आपके परमारों और तुर्कों को साथ संघर्ष किया था। परमार हैं और साथ में तुर्कों के साथ संघर्ष करते हैं। 1257 में बलबन ने आक्रमण किया और कर देने के लिए बाध्य किया। तो कर देने के लिए बाध्य करते हैं। बलबन ने आक्रमण कर दिया था 1257 में, जो कि आपके जेतर सिंह या जयसिम्हा के शासनकाल में। ओके, फिर अपने प्रतापी शासक आते हैं हमीर देव चौहान, जो कि 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक जेतर सिंह का तीसरा पुत्र था आपके हमीर देव चौहान, ये शासक बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अब तक की आपकी कहानी समझ में आई होगी कि गोविंदराज 1194 में जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र हैं, ये आपके शासक बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन। उनके बाद वालन है, वालन के बाद प्रहलादन, फिर वीर नारायण। वीर नारायण आपके इल्तुतमिश से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनकी मांग कहती है इल्तुतमिश ने जहर दे दिया था। फिर वाघभट्ट शासक बनते हैं, जो कि 1248 ईस्वी में वाघभट्ट के पुत्र जेतर सिंह ने सुल्तान नसीरुद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण को विफल किया था। आक्रमण में बहुदीन के ऐबक दुर्ग पर आक्रमण करते हुए मारा गया था। जेतर सिंह या जय सिंह आपके सीमा है, जो कि उत्तराधिकारी जेतर सिंह बना वाघभट्ट का, जिसने परमार और तुर्कों के साथ संघर्ष किया। 1257 में बलबन ने आक्रमण किया और कर देने के लिए मजबूर किया। ठीक है ना। अब हमीरदेव के बारे में बात करें तो हमीरदेव ने 17 युद्ध आपके किए और 16 युद्धों में जीते हैं और 17वां युद्ध इनके जिंदगी का अंतिम युद्ध बनता है। हमीद आपके चौहान रणथंभौर का शासक ने भीमरस, धारा, मेवाड़, आबू, वर्धनपुर, आपकी काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, त्रिभुवन गिरी आदि पर आपके क्या है राज्यों पर परास्त किया था। आदि राज्यों को परास्त किया था। ठीक है ना। कौन कौन से राज्यों को परास्त करने का काम करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के राज्यों को परास्त करने का काम करते हैं आप। भीमरस हैं, धारा हैं, मेवाड़, आबू हैं, वर्धनपुर हैं, ठीक है, जो काठियावाड़ में, पुष्कर है, चंपा है, त्रिभुवन है, गिरी आदि को आपके राज्यों को परास्त किया था। हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाकर भीमरस के शासक अर्जुन तथा परमार शासक भोज को परास्त किया था। हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए भीमरस के जो शासक हैं अर्जुन और परमार के शासक है भोज को परास्त किया था। तो दिग्विजय की नीति अपनाते हुए भीमरस के शासक हुए अर्जुन और परमार शासक हुए भोज को परास्त किया था। हमीर ने मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी पराजित किया था। मेवाड़ के शासक हुए समर सिंह, उनको भी पराजित करते हैं हमीर। आपकी कोटि यज्ञ क्या करते हैं? कोटि यज्ञ का आयोजन करते हैं। राघव देव हमीर का गुरु था तथा आपके बीजादित्य या विजयादित्य उसके राज्य का प्रसिद्ध कवि था। तो बीजादित्य या विजयादित्य उनके प्रसिद्ध कवि थे राज्य को, और हमीर राघव देव हमीर के क्या थे? गुरु थे। हमीर और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में संघर्ष के बारे में बात करें तो 1290-91 में जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर जीत लिया था और झाइन का दुर्ग रणथंभौर की दुर्ग की कुंजी कहलाता था। झाइन का दुर्ग रणथंभौर की दुर्ग की कुंजी कहलाता था और इसे जलालुद्दीन खिलजी जीत लेता है। हमीर की सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया, परंतु वह जलालुद्दीन की इस आक्रमण में मारा जाता है। हमीर की सेना ने जो नेतृत्व करता है वो गुरुदास सैनी था, लेकिन गुरुदास सैनी आपकी
छाइन के दुर्ग को रक्षार्थ मारे जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी के सामने। इसामी के अनुसार झाइन दुर्ग पर अधिकार कर उल्गू खान ने झाइन दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। तो इम्पोर्टेंट ये बात यहाँ से बनती है, इसामी के अनुसार झाइन दुर्ग, इस झाइन दुर्ग का अधिकार करते हैं उल्गू खां। उल्गू खां इसका नाम परिवर्तन करते हैं, उल्गू खां इसका नाम परिवर्तन करते हैं और उल्गू खां इसका नाम परिवर्तन करके क्या करते हैं, झाइन दुर्ग से नाम परिवर्तन करके नौशहर कर देते हैं। उल्गू खां इसका नाम नौशहर कर देते हैं और इसके बाद 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु सफल नहीं हो पाए थे। 1291 में जब आक्रमण करते हैं किस पर, रणथंभौर दुर्ग पर तो आक्रमण करने में सफल नहीं होते हैं। जलालुद्दीन ने के दिल्ली लौटने ही हमीर ने पुनः झाइन दुर्ग को अधिकार कर लिया था। जलालुद्दीन ने 1292 में दोबारा दुर्ग जीतने का असफल प्रयास किया। इस अभियान के दौरान जलालुद्दीन ने यह कहकर घेरा हटा दिया था कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के इकबाल के बराबर नहीं मानता या फिर महत्व नहीं देता। इसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। हमीर और अफ़ के अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष के बारे में बात करते हैं। हमीर द्वारा मंगोल के विद्रोही मोहम्मद शाह और अफ़ के कैमरू को शरण देने के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो जाते हैं। क्यों? मोहम्मद शाह और कैमरू है उसको आपके जो कि मंगोल विद्रोही है उसको हमीर देते हैं संरक्षण। इस संरक्षण के कारण आपके आगबबुल्ला अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। हमीर ने जब विद्रोही को लौटाने से इनकार किया तब 1299 में खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, लेकिन खिलजी सेना असफल रही। इस आपके आक्रमण में खिलजी सेना के सेनापति उलूग खां, नुसरत खां और अल्प आपके खान ने, जबकि हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह थे। अच्छा, इस आक्रमण में खिलजी के सेना के सेनापति उलूग खां, नुसरत खां और अल्प खां थे और जबकि हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह थे। बनास नदी के तट पर हिंदुवाट घाटी के संघर्ष में भीम सिंह और वीर गति को प्राप्त हुआ। हिंदुवाट घाटी के संघर्ष में बनास नदी के तट पर हिंदुवाट घाटी के संघर्ष में भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। हमीर ने भीम सिंह को मौत का उत्तरदायित्व धर्म सिंह को ठहरा दिया और ठहरा कर अंधा कर दिया जाता है और उसके बाद धर्म सिंह के भाई भोज को नियुक्त किया जाता है। और भीम सिंह की मौत का उत्तरदायित्व धर्म सिंह को ठहराकर हमीर ने बहुत ही जघन्य अपराध सा काम किया था और गलत काम था। भोज द्वारा राज्य के कार्य को ठीक से नहीं संभालने के कारण हमीर ने भोज को आपके पद से हटा दिया था और धर्म सिंह जो कि अंधा था बेचारा, उसको अंधा कर दिया था। इन्होंने ही उनको राज्य का सर्वा बना दिया। यही आपके जब काम ही ऐसे करोगे फिर आपके फल भी भुगतना पड़ेगा। भोज अपने भाई पृथ्वीराज के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है। आपने दोनों के साथ में गलत किया। धर्मवीर को पहले अंधा करते हो, फिर भोज को आप राज्य देते हो, फिर राज्य संभाल नहीं पाता है तो उसे हटा देते हो और उसे वापस लगाते हो, तो वो बंदा जो हटेगा वो कहीं तो कहीं जाएगा। तो वो पृथ्वीराज के साथ मिलकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है और वहाँ पर खिलजी ने जगरा की जागीर प्रदान करता है। खिलजी उसे कहाँ पर जगरा की जागीर प्रदान करता है। उलूग खां और नुसरत खां के झाइन दुर्ग पर आक्रमण कर अधीन किया। उलूग खां और नुसरत खां ने झाइन दुर्ग पर आक्रमण कर अधीन किया और हमीर के पास मोहलन देव के माध्यम से संधि का प्रस्ताव भेजा। मोहलन देव के माध्यम से आपकी संधि का प्रस्ताव भेजा जाता है। रणथंभौर दुर्ग घेराबंदी के दौरान शाही सेना का आपके सिपाही सलार नुसरत खां घायल हो जाता है और जिसके कुछ समय के बाद नुसरत खां घायल होने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद उल्गू खां पीछे हटना पड़ता है। उल्गू खां के असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं 1301 में रणथंभौर पहुंचता है। कब पहुंचता है? 1301 में स्वयं आपके रणथंभौर पहुंचता है। हमीर ने रतिपाल को संधि की दृष्टि से सुल्तान के पास भेजा। संधि की दृष्टि से हमीर ने रतिपाल है, इस रतिपाल को किसके पास? सुल्तान के पास भेजा, लेकिन सुल्तान ने किले का लालच देकर रतिपाल को अपने और मिला लिया। तत्पश्चात रतिपाल ने किले में जाकर रणमल को भी इस योजना में शामिल कर दिया। तो रणमल और रतिपाल नीच किस्म के दो आपके व्यक्ति थे, बड़े नीच और बड़े ही क्रूर व्यक्ति थे। ये नीच अपना ज़मीर बेच देते हैं, ये नीच अपना सब कुछ बेच देते हैं, अपने राज्य को धोखा देते हैं। खिलजी ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किले का लालच देकर अपनी ओर कर लिया और युद्ध में हमीर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। किले में हमीर की पुत्री थी देवली देव में पद्मलता तालाब ने उसमें कूदकर जोहर कर लिया। हमीर की पत्नी थी रंग देवी, उन्होंने नेतृत्व में आपके जोहर हुआ। तो रंग देवी इनकी पत्नी थी, देवली इनकी आपकी बेटी थी और इस घटना को राजस्थान का पहला जोहर या फिर पहला साका कहते हैं। तारीख की बात करें तो 11 जुलाई 1301 में तपती गर्मी में
दुर्ग पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। इस पर अमीर खुसरो ने लिखा, आज आपकी कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया है। कुफ्र का गढ़ है जो कि इस्लाम का सदन हो गया। अमीर खुसरो ने ये कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग को उल्गू खां को सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग को उल्गू खां को सौंप दिया और रणवर और रतिपाल को तो चढ़ावा मिल ही जाता है। हमीर की मृत्यु के बाद चौहान वंश की आपकी जो रणथंभौर शाखा है यह समाप्त हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो कृत कला आपके खजाइन उल फतुह में मिलता है। खजाइन उल फतुह में मिलता है सुल्तान इस आक्रमण को आपके पासेब मगरबी और आपके अरादा की सहायता ली थी। सुल्तान इस आक्रमण में पासेब मगरबी और अरादा की सहायता ली थी। नैनचंद्र सूरी की आपकी रचना हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है हमीर महाकाव्य। पांडव व्यास या फिर मांडा व्यास की रचित हमीरायण, जोधराज कृत हमीर रासो, अमृत कैलाश रचित आपके हमीर बंधन, चंद्रशेखर रचित हमीर हट, ये क्या है रचना हमीर चौहान को नायक बनाकर की गई है। और जो रणबल और रतिपाल थी उनकी हत्या भी आपके फिर कर दी जाती हैं अलाउद्दीन खिलजी की कि तुम्हारे राजा के नहीं हो सके, चलो मेरे क्या होंगे, ऐसे करके उनका कत्ल कर दिया जाता है। और इस कहानी का मज़ा वहीं पर आता है जब ये सुनते हैं। ये 10-11 मिनट का मामला था भाई रणथंभौर के चौहानों का। अब बात करते हैं जालोर के चौहानों। देखो 1181 में नाडोल चौहान के शाखा के कीर्तिपाल ने जालोर को परमारोह से छीन कर जालोर में आपकी क्या है स्वतंत्र चौहान वंश की नींव रखी थी। 1181 में नाडोल चौहान शाखा के कीर्तिपाल ने जालोर जो परमार थे उन जालोर परमार से छीन कर क्या है जालोर में स्वतंत्र चौहान वंश की नींव रखी जाती है 1181 का ये मामला है। वहीं अगर हमने देखे 1194 में गोविंदराज वहाँ पर आपकी स्थापना करते हैं रणथंभौर में, और ये मामला 1181 का है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कीर्तिपाल ने प्रत्यारों से जालोर छीन कर आपके चौहान राज्य की स्थापना करी। जिसने गोपीनाथ शर्मा के अनुसार प्राचीन शिलालेख बिजोलिया के जालोर का नाम जबालीपुर तथा किले का नाम सुवर्णगिरी सोनगढ़ नाम मिलता है। जालोर के चौहानों की शाखा सोननगरा शाखा कहलाती है। नैनसिंह ने कीर्तिपाल को कितुए महान शासक कहकर पुकारा। कीर्तिपाल को कितुए महान शासक कहने वाला मनोहत नैनसिंह कीर्तिपाल का उत्तराधिकार था समर सिंह। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी था समर सिंह। कीर्तिपाल देखो आरंभिक चौहान शासक, सबसे पहले कीर्तिपाल, उसके बाद में समर सिंह शासक बनता है। जालोर दुर्ग की प्राचीर, कोषागार और मंदिर तथा आपके शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। जालोर दुर्ग की प्राचीर है, प्राचीर मतलब होता है ये दुर्ग है, ये दुर्ग के चारों तरफ प्राचीर यानी कि भीत, कोषागार और साथ में मंदिर तथा आपके शस्त्रागार का निर्माण करवाते हैं। समर सिंह ने गुजरात के भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीलावती से विवाह किया था। भीमदेव द्वितीय हैं गुजरात के शासक, समर सिंह ने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह उनसे किया था। फिर बनता है आपके समर सिंह के बाद उदय सिंह शासक। समर सिंह के बाद बने शासक उदय सिंह। 1205 से लेकर 1257 तक उदय सिंह शासक बनते हैं। समर सिंह के बाद बने शासक उदय सिंह इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडोर और नाडोल को हस्तगत कर लिया था। इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडोर और नाडोल को हस्तगत करते हैं। गुजरात के लवण प्रसाद को परास्त करते हैं। गोडवाड़ और मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर आपके अधिकार कर लेते हैं। 1228 में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और कर देने के लिए बाध्य करते हैं। अच्छा, 1254 में नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया, लेकिन उदय सिंह ने नासिरुद्दीन को परास्त कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद 614 बन के आता है, उदय सिंह पर आक्रमण करता है। उदय सिंह ने 2 मुंह पे आपके खिचैक ऐसी दी कि ऊंधे बोन लौटना पड़ा। ठीक है ना, तो मजा आया कि नहीं है 1254 में। फिर आपके 1228 को मामला समझ में आया ना। चलिए फिर बात करते हैं चाचिक देव की। समर सिंह, फिर उदय सिंह, फिर चाचिक देव। उदय सिंह के बाद चाचिक देव 1257 से लेकर 1282 तक शासक बनता है। महाराजा धीराज और महाराजा कुल की उपाधि धारण करता है। महाराजा धीराज और महाराजा कुल की उपाधि चाचिक देव धारण करता है। चाचिक देव सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और बलबन का समकालीन था, परंतु इन्होंने चाचिक देव पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करी। अच्छा, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन तो पहले भी आपके चढ़ावा ले चुका था इनके पहले वाले उदय सिंह से, लेकिन बलबन था उसने भी आपकी हिम्मत नहीं करते हैं चाचिक देव पर आक्रमण करने की। चाचिक देव के बाद में सामंत सिंह शासक बनता है। तो पहले कौन था? पहला समर सिंह था। समर सिंह के बाद उदय सिंह के बाद चाचिक देव, चाचिक के बाद सामंत सिंह बनता है। चाचिक देव के पुत्र था सामंत सिंह, जो कि 1282 से लेकर 1305 तक आपके क्या है 5 तक आपके काल तक जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में आक्रमण किया था। सांचौर तक पहुंच चुके जलालुद्दीन को सामंत सिंह ने सारंगदेव
बाघेल की सहायता से आगे बढ़ने से रोका था। तो सामंत सिंह ने सारंग देव जो बाघेल हैं उस बाघेला के सहयोग से आपके आगे बढ़ने से जलालुद्दीन को रोका था। ये थे सामंत सिंह 1282 से लेकर 305 तक का मामला। सबसे पहले हमने समर सिंह की बात करी, समर सिंह के बाद उदय सिंह के बाद चाचिक देव के बाद सामंत सिंह के बारे में बात करते हैं। सामंत सिंह के बाद में कानड़ देव शासक बनते हैं जो कि सामंत सिंह का पुत्र था। 1305 में कानड़ देव चौहान जालोर का शासक बना, जो कि जालोर के चौहान शासकों के क्या हैं सर्वाधिक काफी शक्तिशाली शासक था। लेकिन इस चौहान शाखा जालोर की में संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थी। अब कानड़ देव से ये अंत होगा, देखिए कैसे। 1305 में कानड़ देव चौहान जालोर का शासक बना, जो कि जालोर चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। जिसके पास होगी शक्ति उसको मिलेगी भक्ति। देखो कैसे कानड़ देव का मंत्री जेता आपके देवड़ा था। कानड़ देव का मंत्री था जेता देवड़ा, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात से लौटती हुई सेना से आपकी भेंट की थी। जो अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात से आपकी सेना लौट रही थी तो देवड़ा ने उनसे भेंट करी थी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा और कानड़ देव को गौरवपूर्ण आपकी संधि का आश्वासन देकर दिल्ली बुलाने में सफल रहा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी एक आपके सेना नायक आपके एन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है ना, एन उल मुल्क मुल्तानी सेना सहित आपके जालोर भेजते हैं। कानड़ देव को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन देकर दिल्ली बुलाने में सफल होते हैं। दिल्ली दरबार में वातावरण उसके स्वाभिमान के विरुद्ध था। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दी थी। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान एके ने क्या की थी? हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती देती हैं। जब कारणों से कानड़ देव दिल्ली दरबार छोड़कर वापस जालोर आ जाते हैं। अलाउद्दीन का आपके सिवाना अभियान। हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। चौहान सरदार शीतलदेव सिवाना दुर्ग का रक्षक था। कौन था? शीतलदेव आपके सिवाना दुर्ग का रक्षक था। खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को सेनापति बनाकर 2 जुलाई 1308 में सिवाना फतेह करने के लिए भेजा था। किसे आपके सेनापति बनाया था? कमालुद्दीन गुर्ग को 1308 में 2 जुलाई को सिवाना फतेह करने के लिए भेजा था। इस युद्ध में खिलजी सेना के सेनानायक नाहर खां भोज को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। नाहर खां जो भोज था, इस नाहर खां भोज को खिलजी सेना के सेनानायक था, उसे अपने प्राण गंवाने पड़े थे। राजद्रोही भावले ने, यहाँ पर एक भावला नाम, वहाँ पर एक रणबल रतिपाल थे रणथंभौर में, तो यहाँ पर आपके भावला था। भावले के किले में स्थित कुंड को गो रक्त से अपवित्र कर दिए जाने के कारण शीतलदेव ने केसरिया तथा वीरांगना के जोहर किया था। तो 1308 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले में जीतकर उसका नाम खीराबाद कर दिया था और कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। और ये आपकी सिवाना का प्रथम शाखा था। सिवाना का शाखा था 1308 में होता है। और ये भावले के उस पंक्ति के कारण, भावले की डैश उस पंक्ति के कारण क्या है आपके शीतलदेव को केसरिया होना पड़ा था। अमीर खुसरो ने देखो, और इसका क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खीराबाद कर दिया था सिवाना का। अमीर खुसरो ने इस युद्ध के राजपूत योद्धाओं की प्रशंसा करी थी। और युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली लौट गया, परंतु आपके खिलजी सैनिकों ने मेवाड़ को आपके नष्ट भ्रष्ट करते हुए सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ा और बाड़मेर को घेर लिया। अच्छा, सैनिकों ने मेवाड़ को नष्ट भ्रष्ट करते हुए सांचौर के महावीर मंदिर को आपके तोड़ा और बाड़मेर को घेर लिया। विद्या के केंद्र वीनवाल को नष्ट भ्रष्ट कर हजारों आपकी क्या ब्राह्मणों को बंदी बनाया था। अलाउद्दीन जालोर अभियान। सिवाना दुर्ग पर विजय के बाद अलाउद्दीन की सेना ने जालोर पर चढ़ाई की। खंडाला में किया अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के जेता और देवा के मध्य संघर्ष हुआ। खंडाल में अलाउद्दीन खिलजी तथा कानड़ देव के जेता और आपकी देवा के मध्य संघर्ष हुआ। लगभग आपकी क्या है, जिसमें लगभग परास्त हो चुकी खिलजी सेना को मलिक नाइब ने पुनः संगठित किया। आपकी मालिक नाइब है, इस मालिक नाइब ने पुनः संगठित करता है। जालोर दुर्ग पर 7 दिन के घेराव के बाद कानड़ देव के पुत्र विरमदेव और भाई मालदेव ने शत्रु सेना को बेड़ता मार्ग तक आपके खदेड़ दिया था। जालोर दुर्ग पर 7 दिन के घेराव के बाद कानड़ देव के पुत्र विरमदेव और भाई मालदेव ने शत्रु सेना को बेड़ता मार्ग तक आपके खदेड़ दिया था। इस दौरान खिलजी सेनानायक शम्स खान को पत्नी और साथियों के सहित आपके बंदी बना लिया था। तो शम्स खान और पत्नी को आपके पत्नी व साथियों सहित बंदी बना लिया था। एके ने आपके कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में भी जालोर की ओर सेना भेजी, जिसका प्रतिरोध में आपके क्या है मालदेव तथा आपके भद्राजून में वीरमदेव ने किया था। बड़ी में किसने किया था? बड़ी में मालदेव ने किया था, भद्राजून में वीरमदेव ने किया था। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आई उस सेना की जो कि जालोर को सेना भेजी गई थी। 1311 में आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर दूसरी बार आक्रमण किया। नैन सिंह के युद्ध का कारण कानड़ देव के पुत्र विरमदेव के द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा को आपकी विवाह करने से इनकार करना बताया है।
1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव की एक सैनिक दैया सरकार बीका को बिक गया था। तो यहाँ पर बीका ने पंक्ति कर दी थी यहाँ पर, तो बीका यहाँ से बिक गया था। विश्वासघात की सहायता से जालोर दुर्ग का अधिकार कर लिया। बीका दैया की हत्या उसकी पत्नी आपके कौन करती हैं? हीरा दे कर दी है। तो हीरा दे के लिए तालियां हो जाए, हीरा दे के लिए तालियां हो जाए। अलाउद्दीन ने जालोर जीत कर अपना उसका नाम जलालाबाद कर दिया था। जय जालोर जय जलालाबाद। कानड़देव सहित आपके कंदई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, लूणकरण, अर्जुन आदि आपकी वीरगति को प्राप्त हुए थे। विरमदेव भी इसमें आपके मारे गए थे। उन्होंने क्या है? आत्महत्या कर ली थी विरमदेव ने। वैसे कानड़देव सहित कंधई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, गुणकरण, अर्जुन आदि वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब अपन बात करते हैं आपकी नाडोल के चौहानों की 960 से लेकर 1205 ईस्वी तक का मामला। वाकपति राजा का पुत्र लक्ष्मण आपकी क्या है? वाकपति राजा का पुत्र लक्ष्मण नाडोल के चौहानों का आपके प्रवर्तक था। इंपॉर्टेंट बात, लक्ष्मण नाडोल के चौहानों का प्रवर्तक था, वाकपति का राजा का पुत्र था। 1960 ईस्वी में सामंत सिंह चावड़ा की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मण सिंह नाडोल का स्वामी बनता है। सामंत सिंह चावड़ा की मृत्यु के बाद 1960 में सामंत सिंह चावड़ा की आपकी मृत्यु के पश्चात लक्ष्मण सिंह आपके नाडोल का स्वामी बनता है। और इसके उत्तराधिकारियों में शोभित, बलराज, महेंद्र, अहित, बाला प्रसाद, प्रतिपाल आदि शासक थे। अहिल उल्लेखनीय है। आपके जो उत्तराधिकारी उनमें शोभित है, शोभित के अलावा बलराज हैं, महेंद्र हैं, अहिल है, बाला प्रसाद हैं, प्रतिपाल हैं। शोभित हैं, बलराज हैं, महेंद्र हैं, अहिल हैं, बाला प्रसाद हैं और प्रतिपाल हैं। अहिल ने गुजरात की भीमदेव की सेना को परास्त किया था तथा मालवा की भोज के सेनाध्यक्ष सिंधा का वध किया था। किसका? आपके वध किया था, सदा का वध किया था। अहिल ने गुजरात की भीमदेव की सेना को परास्त किया, मालवा की भोज के सेनाध्यक्ष सदा का वध किया था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी जब सोमनाथ अभियान के जा रहा था, कौन? गजनी। महमूद गजनी जब जा रहा था तो नाडोल और आपके अहिलवाड़ा मार्ग पर इसने गजनी को सेना से टक्कर दी थी। ठीक है ना? आपके जो अनिलवाड़ा जो आपके मार्ग है इसने आपकी गजनी की सेना को टक्कर दी थी। इसी वंश के प्रतिपाल ने गुजरात के शासक कर्ण को आपके परास्त किया था। तो इस प्रतिपाल ने गुजरात के शासक कर्ण को आपके परास्त किया था। नाडोल चौहान की तीसरी और चौथी पीढ़ी के शासकों ने गुजरात के सोलंकियों की सामंती स्वीकार कर ली थी। तीसरी चौथी पीढ़ी आई, उसने सोलंकियों की सामंती स्वीकार कर ली। अंत में 1205 में लगभग नाडोल शाखा के चौहान जालोर आपके क्या है? चौहानों में विलीन हो गए। जालोर के चौहानों में क्या हो गए? विलीन हो गए। विरमदेव ने आपके अंत समय तक युद्ध जारी रखा, किंतु शत्रु आगे बढ़ता देख विरमदेव ने स्वयं अपने पेट में कटार घोंप ली तथा राजपूत महिलाओं ने जोहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में अलैया फिर तोपखाना मस्जिद के निर्माण करवाया। कानड़देव का भाई मालदेव युद्ध में शहीद होने से बच गया। बाद में इसने अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास अर्जित कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव को चित्तौड़ दुर्ग संभालने के लिए नियुक्त किया। अखिराज के शासनकाल में पद्मनाभ द्वारा आपके कानड़देव प्रबंध की रचना की गई। अखिराज के शासनकाल में पद्मनाभ द्वारा आपके कानड़देव प्रबंध की रचना की गई। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभी रणथंभौर के किस चौहान शासक ने इल्तुतमिश ने जहर दे दिया था? तो वीर नारायण को जहर दे दिया था, उसकी माँ का ये कहना था। चौहानों के रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक आपके गोविंदराज था, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। रणथंभौर के किस शासक ने जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? तो आपकी प्रतिरोध करने वाले रहे थे, एक हमीर था। हमीर के अलावा कौन सा? उदय सिंह था। तो रणथंभौर के पूछना है तो यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से वीर नारायण और आपके हमीर रहे थे। हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को आपको पराजित किया था? तो समर सिंह को पराजित किया था। रणथंभौर के शासक जिसने हमीर देव चौहान के किस वर्ष आपकी क्या है? दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना को आपके प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। तो 1290 में ये प्रथम बार हुई थी। रणथंभौर के किस चौहान नरेश ने सेनापति के झाइन दुर्ग के निकट अलाउद्दीन खिलजी को आपके हराया था? तो हमीर ने हराया था। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के आपके जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से आपके पराजित होना पड़ा था? तो ये आपके हमीर देव चौहान था। वह खिलजी सुल्तान जिसे रणथंभौर के हमीर ने पराजित किया था वो आपके जलालुद्दीन खिलजी था। रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? तो आपके 1291 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों के द्वारा मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना के आपके रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय कौन सा सेनापति राव हमीर देव की सैनिकों के द्वारा मारा गया था? तो आपके वो था प्रमुख रूप से नुसरत खां। कौन था? नुसरत खां।
1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीर देव के किन दो सेनानायकों ने किया था? तो आपके धर्म सिंह और आपके भीम सिंह ने किया था। भीम सिंह मारा जाता है, धर्म सिंह को फिर आपके अंधा कर दिया जाता है, किसके द्वारा? हमीर के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था क्योंकि आपके सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग की शरण दी थी? तो आपके मीर मोहम्मद शाह को दी थी। 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो आपके नुसरत खां था, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक मारा गया था। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये आपके नुसरत खान ने आपके रणथंभौर के हमीर विरुद्ध मुस्लिम सेनानायक की खिलजी का आपके नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम आक्रमण के बाद हमीर देव चौहान ने किस रणथंभौर का नया सैन्य आपके अधिकारी नियुक्त किया था? तो आपकी जो भोज है, इस भोज को आपने नियुक्त किया था, फिर भोज को हटाकर वापस धर्म सिंह को बना दिया था। हमीर के किन दो मंत्रियों की आपकी गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ? रणवल और रतिपाल। कहाँ पर रहा? ये रहा। अलाउद्दीन खिलजी के स्वयं आपके रणथंभौर कब आया था? 1301 में आया था। रणथंभौर की विजय की उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के किसके आपके अधिकार में सौंपा? तो आपके उलूग खां को सौंप दिया था। किस आपके ग्रंथ में हमीर चौहान और आपके अलाउद्दीन खिलजी के मध्य यह युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है? खजाइन उल आपके फुतूह में। जालौर पर सौंदर्य चौहान की किस आपके पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो आपके प्रमुख रूप से परमार को पराजित करके। कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश में संबंधित नहीं है? तो आपके समर सिंह है, कीर्तिपाल है, उदय सिंह है, लेकिन वत्सराज नहीं। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो जालौर के चौहान वंश का कीर्तिपाल। आपके प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जबालीपुर मिलता है और जलालाबाद तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। जालौर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो वो आपके चचिक देवता सब इससे डरते थे। ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक था। जलालुद्दीन खिलजी के समय जालौर का शासक था सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक सुमेलित नहीं है। रणथंभौर का हमीर देव, आपके रावल रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ का सिवाना का शीतल देव और जोधपुर का विरम देव। गलत है, जोधपुर का विरम देव। निम्न में से कौन सा युग्म आपके दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? तो आपके सिवाना में मालदेव सुमेलित नहीं है, रणथंभौर में हमीर है, राणा रतन सिंह है, जालौर का कानड़ देव सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? सिवाना का नाम रख के आपकी खेराबाद कर दिया था। और दुर्ग के जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी खेराबाद किया था। खेराबाद आपके सिवाना दुर्ग को जीतकर किया था। इनमें से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण है? तो कानड़ देव प्रबंधन में आपके राजस्थानी ग्रंथ है जो कि अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण है। आपके जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उल दीन गुर्ग के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना भेजी थी। ठीक है। आपके जालौर के दहिया जो सेजबल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्गों से जालौर दुर्ग प्रवेश करवाया था। दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर को जीतकर उसका नाम आपके जलालाबाद रख दिया था। फरिश्ता के अनुसार आपके अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण सन 1311 में हुआ था। आपके अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार बांटने में, व्यवस्थित करने में देखिए, सबसे पहले इन्होंने 1301 में रणथंभौर विजय करी थी। उसके बाद में चित्तौड़ विजय की जाती हैं और इसके बाद में सिवाना विजय की जाती है और अंत में जालौर विजय की जाती हैं। ACDB ये रहा आपका ये ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का आपके क्या अंत कर दिया था? तो आपके चौहानों का, सोनअग्रा चौहान वंशों का। अब अपन बात करते हैं हाड़ौती बूंदी के चौहानों के बारे में। इनकी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद अगली वीडियो में करते हैं। चले, इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।